नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे उन कारकों के बारे में जो कि आईवीएफ की सफलता दर को प्रभावित कर सकते हैं। आमतौर पर आईवीएफ की सफलता दर व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकती है, किंतु ये देखा गया है कि यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से कम है तो सफलता दर लगभग 40 से 50% होती है। यदि महिला की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होती है तो सफलता दर घट के 30 से 40% रह जाती है, और यदि महिला की उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो ये सफलता दर लगभग 20% रह जाती है। आइए जानेंगे कुछ कारकों के बारे में जो कि सफलता दर को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला कारक है महिला की उम्र। यदि महिला कम उम्र की है तो सफलता दर अधिक होगी, और यदि महिला अत्यधिक उम्र की है यानी 35 या 40 वर्ष की है तो सफलता दर यंग महिला के मुकाबले कम होगी। इसके अलावा महिला की प्रीवियस ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री यानी प्रजनन जो उसकी पुरानी हिस्ट्री है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी महिला ने यदि पहले कंसीव किया हुआ है तो ऐसी महिलाओं में आईवीएफ की सफलता दर अधिक होती है उन महिलाओं से जिनमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है या जिनमें जीवन में कभी भी कंसीव नहीं किया है। इसके अलावा अंडाणुओं की गुणवत्ता और संख्या, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ में अंडों की गुणवत्ता और संख्या दोनों में कमी आती है, तो बढ़ती उम्र की महिलाओं में जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और ख़राब क्वालिटी के अंडे लेने पर आईवीएफ की सफलता दर भी खराब रहती है यानी कि कम रहती है। इसके अलावा शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या पर भी आईवीएफ की सफलता निर्धारित होती है। यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है, ऐसे में आईवीएफ तकनीक में एक और एडवांस तकनीक है इक्सी। इस इक्सी तकनीक द्वारा ही भ्रूणों का निर्माण होता है, किंतु यदि उनकी शारीरिक संरचना या मोटिलिटी काफ़ी कम है या खराब है तो ऐसे में भी अच्छे भ्रूणों का निर्माण सही नहीं हो पाता है, जिस वजह से आईवीएफ की सफलता दर कम रहती है। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, गर्भाशय के अंदर की परत को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसका स्वस्थ होना ज़रूरी है क्योंकि भ्रूण यहीं इम्प्लांट होता है और जन्म तक यहीं विकसित होता है, तो इस लेयर का स्वस्थ होना भी आईवीएफ की सफलता दर को प्रभावित करता है। इसके अलावा आईवीएफ के सेंटर का चुनाव और वहाँ के डॉक्टर का एक्सपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे सेंटर का चयन करते हैं जहाँ पे आईवीएफ की सारी एडवांस टेक्निक है और वहाँ की जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब अच्छी क्वालिटी के हैं और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका अनुभव और एक्सपर्टीज़ कमाल का है, तो ऐसे सेंटर्स पे आईवीएफ की सफलता दर अधिक रहती है अदर सेंटर्स के मुकाबले। इसके अलावा यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं यानी तंबाकू, सिगरेट, शराब इन सब से दूरी बना के रखते हैं, पौष्टिक आहार रहते हैं, नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, व तनाव रहित रहते हैं, तो भी आईवीएफ की सफलता दर काफ़ी अधिक रहती है। यदि महिला में कुछ और बीमारियां हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस या फिर गर्भाशय के कुछ विकार, इन महिलाओं में भी आईवीएफ की सफलता दर कम देखी गई है। आईवीएफ साइकिल की संख्या, यदि महिला का प्रथम या द्वितीय आईवीएफ चक्र फेल हो चुका है और वो बार बार कोशिश करती है तो आने वाली साइकिल्स में भी कंसीव करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि सफलता दर हर साइकिल के साथ में बढ़ सकती है। तो ये सभी कारक हैं जो आईवीएफ की सफलता को प्रभावित करते हैं, जिसमें महिला की उम्र, उसके अंडाणुओं की गुणवत्ता और संख्या, पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता, उसके अलावा आईवीएफ सेंटर का सही चुनाव और अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप आईवीएफ की सफलता दर को बढ़ा सकते हैं। आगे आप कुछ भी आईवीएफ के बारे में जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।